नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सुंदर और पावन कहानी में। आज हम जानेंगे उस दिन की कथा जिसे पुण्य, धन और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जिसे कहा जाता है अक्षय तृतीया। चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी उन पौराणिक कथाओं को जो इस दिन को इतना पवित्र और विशेष बनाती हैं। सबसे पहली कथा महाभारत काल से जुड़ी है। श्री कृष्ण, द्रौपदी और अक्षय पात्र। महाभारत के वनवास काल में जब पांडव जंगल में रहते थे, द्रौपदी को सबसे बड़ी चिंता होती थी, रोज आने वाले मेहमानों को कैसे भोजन कराएं। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य बर्तन दिया, अक्षय पात्र। इस पात्र की खास बात ये थी कि जब तक द्रौपदी ने खुद भोजन नहीं किया होता, तब तक उसमें से जितने भी लोग खाएं, भोजन कभी समाप्त नहीं होता। ये पात्र श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया के दिन दिया था, इसलिए कहा गया, इस दिन की गई सेवा, दान और पूजा कभी खत्म नहीं होती, उसका फल अक्षय रहता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी दूसरी कहानी है भगवान श्री परशुराम जी की। अक्षय तृतीया का एक और विशेष महत्व है। भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है। इन्होंने अन्याय, अत्याचार और अहंकार का अंत किया। तीसरी कहानी है मां लक्ष्मी और कुबेर की। कुबेर को मिला धन का देवता बनने का वरदान। एक पुरानी कथा के अनुसार कुबेर ने इस दिन कठिन तपस्या की थी। उन्होंने सच्चे मन से मां लक्ष्मी की पूजा की और मां लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें धन का देवता और स्वर्ग का कोषाध्यक्ष बना दिया। इसलिए इस दिन को धन और वैभव से जोड़कर देखा जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन किया गया धन का निवेश, सोना खरीदना या दान कभी घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता है। चौथी कहानी है सतयुग और त्रेतायुग के प्रारंभ की। ऐसा भी माना जाता है कि सतयुग और त्रेतायुग दोनों की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। यानी ये दिन केवल शुभ नहीं, बल्कि युगों की शुरुआत का भी प्रतीक है। इसलिए इसे युग प्रारंभ दिवस भी कहा जाता है। पांचवी कहानी है मां अन्नपूर्णा के अवतरण की। मां अन्नपूर्णा और अन्न का आशीर्वाद। माना जाता है कि इस दिन मां अन्नपूर्णा ने पहली बार धरती पर अवतार लिया था। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि भोजन का दान सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए आज भी लोग इस दिन भोजन और अन्नदान को सबसे पवित्र कर्म मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथाएं जो हमें ये सिखाती हैं कि ये दिन सिर्फ शुभ नहीं, बल्कि आस्था, पुण्य और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन किया गया हर कार्य, चाहे दान हो, सेवा हो, खरीदारी हो या कोई शुभ काम, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं, आप इस बार अक्षय तृतीया पर कौन सा शुभ कार्य कर रहे हैं। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अक्षय रूप में बनाए रखे।